बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अकील ख़ान स्क्वाश सेंटर इस्लामाबाद में। और आज यहाँ पे इवेंट जो हो रहा है नेशनल जूनियर चैम्पियनशिप इस्लामाबाद के हवाले से, और इसके हवाले में हम मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट जनाब राना तनवीर साहब। आइए उनसे मिलते हैं। राना साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं एडवांस आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। तो राना साहब, आज का जो इवेंट है इसके हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। इस वक्त इस्लामाबाद में पाकिस्तान टेनिस कम्प्लेक्स में नेशनल जूनियर टेनिस चैम्पियनशिप का मुनक़द हो रही है, जिसमें मुल्क भर से 100 के करीब लड़के लड़कियां हिस्सा ले रहे हैं। और चैम्पियनशिप का इफ्तिताह अभी पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सीनियर नायब सदर सईद खान साहब ने सेक्रेटरी जनरल कर्नल रिटायर्ड गुल रहमान के हमरा किया। टूर्नामेंट में मुख्तलिफ़ खेल कैटेगरीज़ के मुकाबले हैं, जिनमें गर्ल्स अंडर 18 सिंगल और डबल, गर्ल्स अंडर 14, गर्ल्स अंडर 10 और 12। इसके अलावा बॉयज़ अंडर 18 सिंगल और डबल्स, इसी तरह बॉयज़ अंडर 14 डबल्स और सिंगल और 12 जे टीमें हिस्सा ले रही हैं। तो इसके फ़ाइनल मुकाबले जो हैं वो 28 अक्टूबर तक को होंगे। राना साहब, यहाँ पे ज़ाहिर है कि अंडर 10 भी है, 12 भी है, तो इसका मतलब ये हो कि ग्रास रूट सतह पे जो है ना ये काफ़ी वर्क हो रहा है। आप इसको किस तनाज़र में देखते हैं? पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स जो हैं काफ़ी कह लें कि उसकी कमी है, और आज के इवेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे मज़ीद? डॉक्टर साहब, इस वक्त मुल्क के हर कोने कोने में खेलों का टैलेंट तो बेपनाह है, लेकिन स्पॉन्सर नहीं मिल रहा। इसी तरह ये टेनिस का इवेंट जो हो रहा है, इसमें बहुत सारे बच्चे नए हैं, बच्चियाँ नई हैं। वो सेक्रेटरी जनरल साहब से भी मेरी बात गुल रहमान साहब से भी हुई है। उसने कहा टैलेंट तो बहुत है, लेकिन स्पॉन्सर को आगे आना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए। तो क्रिकेट की तरह इनको भी तवज्जो देनी चाहिए, टेनिस के खेल के अलावा दूसरे खेलों पर भी, क्योंकि पाकिस्तान ने दुनिया भर में मुख्तलिफ़ खेलों में अपना लोहा मनवाया है। हॉकी है, उसके बाद स्क्वैश है, तो कबड्डी भी है, तो इस तरह के इवेंट है, स्नूकर है। तो हुकूमत को भी इनकी सरपरस्ती करनी चाहिए और स्पॉन्सर को भी आगे आना चाहिए, ताकि दूसरी खेलें भी मुल्क में तरक्की कर सकें। राना साहब, मैंने पढ़ा है कि दुनिया के जो 100 के करीब वर्ल्ड चैम्पियन जो हैं, उन्होंने आगाज़ जो है वो अंडर 10 से किया, अंडर 12 से किया, जबकि पाकिस्तान में मैंने अक्सर देखा है कि वो प्लेयर जो हैं 18, 19, 20 का होता है, तो उस वक्त जो है ना वो स्टार्ट करता है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये जो है ना? लेकिन पाकिस्तान में भी जो खेलों की नर्सरियाँ होनी चाहिए, क्लब जो हैं वो ग्रास रूट सतह पे बच्चों को तरबियत दे रहे हैं, जिसमें ये ज़रूरी है कि कम से कम 10 साल के बच्चे को खेलों में लाना चाहिए। वो सीखता सीखता जब अंडर 18 तक पहुँचे, वो इंशाल्लाह चैम्पियन बन सकता है। तो मैंने एक दफ़ा जानशेर खान से बात की, तो उन्होंने कहा कि उस वक़्त हमारे दौर में ये नहीं था कि स्पॉन्सर नहीं था, पैसा नहीं था। हमने तकरीबन 8 घंटे कोर्ट के अंदर भरपूर तरबियत की, खेलने के बाद अल्लाह ताला ने मुझे इस मकाम पर पहुँचाया कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन कई सालों तक रहा हूँ। अच्छा राना साहब, आपने देखा है कि हर खिलाड़ी जो है फ़िक्र माश में काफ़ी परेशान है, और पाकिस्तान के जितने भी डिपार्टमेंट हैं तो उन्होंने, और ख़ुसूसन पिछली गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल ही डिपार्टमेंट की जो जितनी भी स्पोर्ट्स थी वो ख़त्म कर दी थी। और आपको पता है कि महंगाई के इस दौर में जो है वो गुजारा करना, एक बच्चा 2 साल खेलेगा, 3 साल, उसके बाद तो वालिदैन अफोर्ड नहीं करेंगे। तो क्या पाकिस्तान की तमाम डिपार्टमेंट को तमाम खेलों के हवाले से ये जो हैं नई टीमें जो हैं तश्कील नहीं देनी चाहिए? डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है
کہ روزگار ہوگا تو آدمی کھیلے گا، اگر روزگار نہیں ہے تو وہ کیسے کھیلے گا؟ تو پچھلے حکومت نے ختم تو کیا تھا، لیکن بعد میں اداروں نے بحال کر دی ہیں، کچھ ٹیمیں کچھ رہتی ہیں. تو اسی طرح KRL میں بھی ہو رہا ہے، نیوی، ایئر فورس، پولیس میں ابھی ٹیمیں آنا شروع ہوئی ہیں، ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، اور مزید بھی کھلاڑیوں کو نوکریاں فراہم کرنی چاہیے. تو اس لیے ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا انجینئر بنے، کیونکہ جب پلیئر کو نوکری نہیں ملتی، پلیئر کھیلتا رہتا ہے، کوئی نہیں سوائے کرکٹ کے، باقی کوئی کھیل میں اتنا پیسہ نہیں ہے، پلیئر کو نہیں ملتا، تو وہ تو ویسے لگے رہتے ہیں جنون کی طرح. تو لیکن حکومت کو چاہیے کہ کم از کم ملازمتوں کا کوٹا بحال کرنا چاہیے تاکہ مزید اس میں ٹیلنٹ سامنے آئے. ناظرین، یہ تھے پاکستان کے سینئر سپورٹ جرنلسٹ جناب رانا تنویر صاحب. یہ حقیقت ہے کہ ایمان کے بعد صحت سب سے بڑی نعمت ہے. اگر ہم پاکستان میں سپورٹس کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس حکومتی سطح پہ وہ سرپرستی نہیں ہو رہی. خصوصاً پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے اور وہاں پہ بھی برا حال ہے. لیکن یہ ہے کہ تمام پاکستان کے ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کو بحال ہونا چاہیے. اور ماضی میں اسکول، کالج، کلب، ہاکی بہت اور دیگر کھیلیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اوپر ہوتی تھیں. تو حکومت کو چاہیے کہ اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ پاکستان کی سپورٹس کو پروموٹ کرے. کیونکہ جس معاشرے میں چائنا کی کہاوت ہے کہ اگر آپ ہسپتال ویران دیکھنا چاہتے ہیں تو کھیلوں کے گراؤنڈ آباد کریں، اور جس ملک میں سب سے زیادہ گیمز ہوں گی وہاں پہ آپ کو ہسپتال ویران نظر آئیں گے. چائنا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ ہسپتالوں میں آپ کو مریض نظر نہیں آئیں گے جس طرح کہ پاکستان میں ہے. اور پاکستان میں ڈاکٹر جو ہیں خصوصاً طور پہ وہ مریض کے لیے نہیں لکھتے بلکہ وہ کمپنیوں کے لیے ان کی اماں پہ زیادہ دعائیں لکھتے ہیں جو کہ مریض کے لیے ضروری نہیں ہوتی. میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت وہ صحت ہے، اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے والدین کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گراؤنڈ کی طرف لے کے آئیں. گھروں میں جامد کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ صحت اگر بچہ ذہنی جسمانی طور پر تندرست ہوگا تو وہ تعلیم میں اور دیگر شعبوں میں آگے جائے گا. آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد حسین، سینئر تجزیہ نگار جناب رانا تنویر صاحب کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ.